आज मुझे खुशी है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए कि आज कोई 18 अरब 63 करोड़ के करीब बजट जो है वो डायरेक्टली स्कूल्स को डिसमिनेट हो रही है। और हमने स्कूल स्पेसिफिक बजट का आगाज़ किया कि हेडमास्टर को एम्पावर किया जाए, वो कोटेशन के थ्रू अपने काम जो है स्कूल के खुद करवाए। और मैं डीओज और टीओज को भी कहता हूँ कि खाम खा की इंटरफेरेंस आप बंद करें। हेडमास्टर एम्पावर्ड है अपना खर्च करने के लिए, उसको करने दें। हमारे स्कूल ठीक नहीं हो सकते जब स्कूल्स खुद जो है माली तौर पे खुद मुख्तियार ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपसे मुखातिब हूँ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो नई हमारी मूव है, जिसमें स्कूल्स को एम्पावर करना, स्कूल की माली खुद मुख्तियारी के हवाले से, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से। ये काफ़ी अरसे से हमारे जहन में था कि तब तक हमारे स्कूल ठीक नहीं हो सकते जब स्कूल्स खुद जो है माली तौर पे खुद मुख्तियार ना हो। दुनिया में कहीं भी कोई भी स्कूल है तो उस स्कूल की अपनी बजट होती है, वो अपनी बजट से अपने अखराजात वो स्कूल के हेड मास्टर खुद ही करता है और स्कूल्स को ठीक करता है। चाहे वो रिपेयर का काम हो, फर्नीचर का काम हो, फर्नीचर नया खरीदना हो, फर्नीचर की रिपेयर हो, स्टेशनरी हो, स्कूल्स को कलर करना हो, उसकी वॉश फैसिलिटीज़ हैं जिसमें वाटर है, पानी है, सैनिटेशन है, जो वाशरूम्स को ठीक करना है, और उसके साथ साथ जो है उसको हाइजीन, जो सफाई का जो मामलात हैं। तो ये बहुत गौर विचार के बाद पहले ये होता रहा कि जो स्कूल की बजट थी जो रिपेयर की और फर्नीचर की, वो कराची से ही ऑपरेट होती थी या डिविजनल लेवल पे ऑपरेट होती थी। उससे हमने जो हमारी प्रैक्टिस थी उससे हमें ये महसूस किया कि ये मुमकिन नहीं है कि हम कराची से बैठ के नगर पार्कर या उबावड़ो या कश्मीर की किसी स्कूल को फर्नीचर पहुंचा सकें। ये प्रैक्टिस होती रही मगर वो कामयाब नहीं रही। फिर भी स्कूल्स के हालात वहीं के वहीं रहे। और ख़ास तौर पे ये जो सैलाब आया था 2022 वाला, 21-22 वाला, उसमें हमारे कोई 20,000 स्कूल डैमेज हुए, आधे के आधे 23 लाख के करीब बच्चे मुतासिर हुए। फिर ये सबसे बड़ा सवाल था कि स्कूल्स को ठीक कैसे किया जाए। हमने बहुत प्रोग्राम इनिशिएट किए, डोनर कॉन्फ्रेंसेस की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, सीएम साहब, उन्होंने डोनर्स को भी ब्रीफ किया, मगर उसमें जितने भी हमें वसाइल मौसूल हुए, चाहे वो लोन की शक्ल में हो या डोनेशन की शक्ल में हो, ग्रांट्स की शक्ल में हो, उसमें से हम कोई 5,000-5,500 स्कूल जो है वो हम टैकल कर पाए। पीछे फिर भी 15,000 स्कूल्स का बैकलॉग था और बाकी जो 20,000 स्कूल्स थी उनको भी ठीक करने की ज़रूरत थी। फिर बड़े गौर विचार के बाद और सीएम साहब के पास बार बार मीटिंग्स हुई और बाद में ये तय हुआ कि स्कूल्स को माली तौर पे खुद मुख्तियारी दी जाए और जो बजट एमएनआर की हो, फर्नीचर की हो, स्टेशनरी की हो, जो डिपार्टमेंट के पास है वो स्कूल्स के हेड मास्टर के हाथ में होनी चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शुरू किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स हुई। 34,000 जो बिल्डिंग्स वाली स्कूल हैं हमारी, जिनके पास बिल्डिंग है, तो जो किसी भी हालत में है, ठीक है, नहीं है, रिपेयर की ज़रूरत है, मगर जिनके पास बिल्डिंग थी उनके कास्ट सेंटर क्रिएट किए गए। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट किया हमारे साथ। आज मुझे खुशी है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए कि आज कोई 18 अरब 63 करोड़ के करीब बजट जो है वो डायरेक्टली स्कूल्स को डिसमिनेट हो रही है और वहाँ तक पहुँच रही है। इसकी रिलीजेस स्टार्ट हो गई है। मैं आपके साथ ये बात शेयर करते हुए गाइडलाइन भी है जो मैं देना चाहता हूँ हमारे एचएम्स को, सिविल सोसाइटी को, हमारे जितने पढ़े लिखे तालीम के दोस्त हैं जो सिंध में तालीम की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीएज हों, एमएनएज हों, लोकल काउंसिल्स के मेंबर्स हों, उन सब के लिए है कि हम हमेशा ये रोते रहे, हमें यही हमेशा एक बात को पीटते रहे कि भाई स्कूल्स को ठीक नहीं है, स्कूल्स को ठीक करना है, ठीक करना है। मैं हमेशा एक बात करता रहा कि स्कूल्स ठीक होंगी ओनरशिप से। जब जिस गांव का कोई पढ़ा लिखा बंदा है या उसका साहिब हैसियत कोई गांव का बंदा है, अगर वो अपनी स्कूल को ठीक नहीं करेगा या उसको ओन नहीं करेगा तो कोई भी दुनिया की ताकत आके आपको ठीक नहीं कर सकती। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने स्कूल स्पेसिफिक बजट का आगाज़ किया कि हेडमास्टर को एम्पावर किया जाए, वो कोटेशन के थ्रू अपने काम जो है स्कूल के खुद करवाए। आज जो बजट रिलीज हुई है, मैं आपको थोड़ा ब्रेकअप उसका बता दूं। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई है वो पूरी मेरे पेज पे, डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट के पेज पे, और जो मेरे नाम से सैयद सरदार अली शाह का पेज है ऑफिशियल, उस पर ये बजट शेयर होगी। हर स्कूल की बजट शेयर होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी।
मेरी दरख्वास्त है उन सब से, चाहे वो मुंतखब नुमाइंदे हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, चाहे उस गांव के रहने वाले जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं वो हों, उनको ये बजट देखनी है और अपने अपने स्कूल की मॉनिटरिंग अब खुद करनी है। जो बजट हम आज तक दे चुके हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसका ब्रेकअप मैं यहाँ पे बताने से मेरे ख्याल में ये टाइम को बचाते हुए वो शेयर हो जाएगी वहाँ पे मेरे पेज पे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब करना क्या है इस हवाले से, वो ये करना है कि जो इसमें मद है, जिस मद में ये पैसे मिल रहे हैं, उसमें स्कूल को रिपेयर करना है। रिपेयर का काम, अब आप कराची से कोई इंजीनियर आके किसी स्कूल को ठीक करेगा, आप समझते हैं वो कितना कॉस्टली है, वो किस तरह होगा, आपको सबको अंदाजा है। अब रिपेयर एक गांव में, हर गांव में कोई ना कोई राजा बैठा हुआ है, कोई मिस्त्री बैठा हुआ है वहां पे। एक स्कूल के चापर गिर रहे हैं, छत नहीं गिर रही, चापर गिर रहे हैं। स्कूल की कंडीशन रिपेयर की, 4 बोरियां सीमेंट की और कुछ रेती बजरी चाहती है, जिसको वो प्लास्टर करके और अच्छा कलर करके उस स्कूल को बेहतर कर सकते हैं, जो बच्चे को अच्छी लगे, आई कैचिंग हो। तो उस हवाले से रिपेयर का काम उनको करवाना है इस बजट से। कलर जो है वो थीम हम देंगे यहाँ से, हमने कहा है कि मल्टी कलर होने चाहिए जो बच्चे को अच्छे लगे। ये भूत बंगले वाला जो कलर है ये स्कूल्स पे सूट नहीं करता। वो कलर जो है यहाँ से हमारे इंजीनियर्स डिजाइन कर रहे हैं, वो जो हमारे पेज पे शेयर होंगे कि इस तरह के कलर्स जो है वो स्कूल को होने चाहिए। उसमें रिपेयर के बाद उसको कलर करना होगा। फर्नीचर नया जो जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे डेस्कें लेनी है या बेंचेस लेनी है, वो लोकली वहाँ पे मजदूरों की कमाई होगी। लोकल हर गांव में कोई ना कोई जो कारपेंटर बैठा हुआ है, जिसको हम वाडा कहते हैं या ढक्कन कहते हैं, वो हर गांव में मिल जाएगा, हर मोहल्ले में बैठा हुआ है, वो वहाँ से बनवा लें, उनके रोजगार भी होगा। फर्नीचर जो टूटा हुआ है उसको रिपेयर करने का काम इनको करना होगा, HMs को। उनको वाश फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। ये एंश्योर करना होगा कि हर स्कूल में 34,000 स्कूल्स में जून तक ये सारे काम करने के साथ वहाँ पे वॉशरूम को भी, जहाँ टॉयलेट या वॉशरूम फैसिलिटी है उसको भी अलाइव करना होगा, उसको बेहतर करना होगा और फंक्शनल होना चाहिए। तीसरा, उसमें जो सफाई का निज़ाम है उनको खुद करना है वहाँ पे। वो चाहे किसी को भी दिहाड़ी पे रख के वो सफाई स्कूल की करवा लें, वो काम भी खुद को करना होगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के पैसे इसमें शामिल हैं। जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो स्कूल में, स्कूल लेवल पे बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी हेड मास्टर की जिम्मेवारी में शामिल है। प्लांटेशन जो हम पहले कह चुके हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त रोपने की उगाने की ज़रूरत है, दरख्त लगाने की ज़रूरत है। अगर दरख्त हम नहीं लगाएंगे तो आप समझते हो कि ये मौसमियाती तब्दीली हमें कहाँ ले जाएगी और कितनी तबाही हमारे यहाँ फैलेगी, वो आपको उसका अंदाज़ा होगा। तो दरख्त लगाना भी उसमें शामिल है। स्टेशनरी जो स्कूल की ज़रूरत है वो उसको को लेनी होगी। अब आप बजट पे थोड़ा नज़र रखेंगे, अगर 1 कमरे की स्कूल है या 2 कमरे की स्कूल है तो उसकी मिनिमम जो बजट है, मेरे पास जो मिनिमम आई है, जो कम से कम किसी स्कूल को बजट मिल रही है वो 2,16,000 रुपये है। अगर 1 कमरे का स्कूल है तो आप ही अंदाज़ा कर लें उसको कितनी सीमेंट की बोरियां 1 कमरे को रिपेयर करने के लिए चाहिए और कितना फर्नीचर उसमें डालने की ज़रूरत है। 2-3-4 हज़ार की बैच जो है, डेस्क जो है वो लोकल लेवल पे बन जाती है। तो वहाँ पे फर्नीचर के रिपेयर के सारे इशू जितने भी बाकी मैंने बताए हैं वो इसमें हल हो सकते हैं। जो मैक्सिमम बजट किसी स्कूल को मिल रही है वो 3,38,00,000 रुपए है, जो बड़ी हाई स्कूल्स हैं उनको। ये मैंने आपको बताया कि जो कम से कम बजट क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्कूल की बजट क्या है। बाकी बजट इसके इन बिटवीन जितने क्लासरूम्स हैं, बच्चे हैं, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और मजीद इस बजट की डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेक्स्ट बजट में प्रपोज करेंगे और बेहतर करेंगे जितनी भी खामियां होंगी। तो हेडमास्टर साहिबान से मेरी गुजारिश है कि आपके पास 6 महीने हैं। इन 6 महीने में जून तक आपको ये सारे काम ठीक करने हैं और इनकी मॉनिटरिंग का हमने एक निज़ाम बनाया है। जितनी आपकी स्कूल्स हैं 34,000, उसके फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे डैशबोर्ड पे वो अपलोड हो जाएंगे। और बाद में आप जो काम करवाएंगे वो तस्वीरें वहाँ पे आपको अपलोड करनी होंगी, बिफोर एंड आफ्टर, कि पहले स्कूल ये था, अब स्कूल ये है। ये मॉनिटरिंग होती रहेगी। जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की होगी वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और मैं खुद अपनी टीम के साथ मैं निकलूंगा, हम स्कूल्स को देखेंगे, काम हुआ है नहीं हुआ है। ये अब पूरी सोसाइटी का बाल जो है सोसाइटी के कोर्ट में है। अब आप जितने भी तालीम दोस्त हैं, तालीम की बेहतरी के लिए कोशा हैं, काम करना चाहते हैं, स्कूल्स को बेहतर करना चाहते हैं, अब बाल आपके कोर्ट में है। आप पलट के जहाँ पे पढ़े हैं अपने स्कूल को देखें, चाहे आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, मुल्क से बाहर बैठे हो, एक कॉल करके हेडमास्टर से पूछो इतनी बजट आई है और वो बजट कहाँ खर्च हुई है। ओनरशिप आपको करनी होगी
और अगर हमने ये तगोदू से काम किया, हमने जांफिशानी से काम किया, हमने मॉनिटरिंग की, अब थोड़ा टाइम निकाल के उस गांव के रहने वाले देहाती अगर उस स्कूल में जाके उस हेडमास्टर से पूछे कि मेरे जो पैसे आए थे वो मेरे बच्चों की स्कूल पे कहाँ कहाँ खर्च हुए, आप मुझे बताइए। तो हम उस हवाले से कंप्लेंट सेल भी बना रहे हैं, उस पर आप कंप्लेंट्स भी दर्ज करवा सकते हैं। हमारे पेज पे भी आप रख सकते हो कि फलां जगह पे काम नहीं हुआ है। जिनने कोताही की, जजा सजा के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अभी कुछ लोगों पे हमने हेडमास्टर्स पे और डीओज पे एक्शन उठाए हैं, और मैं डीओज और टीओज को भी कहता हूं कि खामखा की इंटरफेरेंस आप बंद करें। हेडमास्टर एम्पावर्ड है अपना खर्च करने के लिए, उसको करने दें, उसके बाद मॉनिटरिंग उसकी होगी। कोई भी हेडमास्टर इसमें ना आए कि अब मेरा बाला ऑफिसर ऊपर बैठा हुआ है और वो कोई फरमाइश कर रहा है, उसकी फरमाइश पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एम्पावर्ड हो, मैं स्कूल को एम्पावर्ड देखना चाहता हूँ, स्कूल को खुद मुख्तियार देखना चाहता हूँ। अपने काम करवाएं, फ्रीली करवाएं, बगैर किसी डर के करवाएं, और उसके अपनी पिक्चर्स जो है वो अपलोड करें। हमारी जो ऐप है मॉनिटरिंग ऐप, उस पर करवाएं। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, खुद जाके हमारी टीमें वहां पे देखेंगी कहाँ पे काम हुआ नहीं हुआ। जो भी इस हवाले से जिसकी भी कोताही साबित हुई, जाहिर हुई कि उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए स्कूल पे और उन्होंने पैसे निकाल लिए, तो उस हवाले से फ़कत एक ही जो कानून है उस पर कार्रवाई स्टार्ट होगी, जो END रूल्स हैं, जिसमें रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और एंटी करप्शन में केस भेजा जाएगा। जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा। तो मेरा आज आपसे मुखातिब होने का एक ही सबब था कि ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है। ये मैं समझता हूँ हमारे स्कूल्स को 6 महीने में एकदम हम सिंध के स्कूल्स को बेहतर करके दिखा सकते हैं कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, बिल्डिंग जिनके पास है, वो स्कूल पहले खस्ता हाली का शिकार थे, आज वो रंग बिरंगी कलरफुल स्कूल्स हैं जहाँ पे दौड़ दौड़ के मेरे इस देश के बच्चे अपने स्कूल्स में आ रहे हैं। अब बाल आपके कोर्ट में है, मेहरबानी करें, अपने बच्चों को, कौम के बच्चों को अपना बच्चा समझें, स्कूल्स को ऑन करें, और ये बजट हम बढ़ाते रहेंगे, आइंदा साल भी बढ़ाते रहेंगे। इस साल की हमारी जो इस स्कूल के हवाले से कारकर्दगी होगी स्कूल को बेहतर करने की, वो आइंदा बजट को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में हमें मददगार साबित होगी। थैंक यू।